सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वी लुकअप फार्मूले के बारे में। आई होप आपको वी लुकअप फार्मूला पहले से ही आता होगा। अगर नहीं आता तो वी लुकअप फार्मूले के साथ साथ मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स भी दूंगा जिनको यूज़ करना वी लुकअप को बहुत ही आसान हो जाएगा, या फिर वी लुकअप फार्मूले को आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और इसको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर पेस्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डाटा है पड़ा। यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर आपके पास इससे भी ज्यादा डाटा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसमें से कुछ आईडीज को यूज कर मेरा यहाँ पर टीचर कहता है कि आपने इस आईडी को यूज करके मुझे सारा डाटा चाहिए। तो इसके बजाय कि मैं हर एक आईडी को गौर से देखूं, फिर उसके सामने वाले कॉलम को देखूं और उसका डाटा निकालूं, तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर उसकी आईडी लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करके किसी की भी आईडी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसका सारा डाटा मेरे पास सामने आ जाता है। और ये है वी लुकअप का मैजिक। अब इसको मैजिक को यूज कैसे करना है, और सिर्फ एक फार्मूले हमने सिर्फ इस एक कॉलम में डिजाइन किया इस फार्मूले को, और सिर्फ पेस्ट करने के बाद ये सारा खुद ब खुद हो गया। इस ऐसा नहीं कि हमने हर ब्लॉक में अलग अलग फार्मूला को पेस्ट किया है। तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा, हमने जो हमारा डाटा है पड़ा उसका एक नाम रख लेते हैं ताकि हम किसी भी शीट में उसको यूज करें तो वो हमारा डाटा सिंपली यूज हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपली आप माउस की मदद सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से। आप कीबोर्ड की मदद से कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो मेरा जितना भी डाटा है बड़ा कॉलम वाइज सेलेक्ट हो जाता है, और राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये राइट में सारा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो B2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको डाटा का नाम दे देता हूँ। अब जैसे मैंने डाटा का नाम दे दिया, अब एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे डाटा को डाटा का नाम आ चुका है। अब आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला पहले अप्लाई कर रखा है। यहाँ पर दूसरे कॉलम में मैं आपको दूसरे सेल में यही फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी आईडी को यहाँ पर फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे वी लुकअप। तो यहाँ पर वी लुकअप जैसे लिखेंगे ये फार्मूला आ जाएगा, टैब की प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात करता है लुकअप वैल्यू। लुकअप मतलब लुक मतलब देखना होता है। लुकअप उस वैल्यू को जिसकी बुनियाद पर हम डाटा को देख रहे हैं, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई जिसकी बुनियाद पर हम डाटा को देख रहे हैं। उसके बाद टेबल अरे, मतलब वो टेबल या वो डाटा जहाँ से हमने इस लुकअप वैल्यू को निकालना है, इसकी मदद से डाटा को निकालना है। तो हम सिंपली यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था, डाटा। तो यहाँ पर हम जैसे डी लिखते हैं तो हमारा वो डाटा वाला टेबल आ चुका है। यहाँ पर हम टैब प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें उसका नाम चाहिए। तो यहाँ पर आईडी इसका कॉलम 1 होगा, ये नाम तो कॉलम 2 होगा, ब्लॉक कॉलम C होगा और सैलरी कॉलम 4 और यहाँ पर टाइम कॉलम 5 होगा। तो इस तरह से इसका कॉलम होगा। तो फिलहाल हमारा कॉलम नंबर 2 है पड़ा, तो यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है मैच। तो यहाँ पर हम 0 प्रेस कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका नाम आ चुका है। अब हमने इसको भी ऑटोमेट करना है। अब आप गौर से देखें, हम इसको जैसे ड्रैग करके इधर ले आते हैं तो आगे वाला फार्मूला हमारा काम नहीं करता। वो किस लिए, वो अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर आपने जो 2 टाइप किया कॉलम नंबर, इसको हम एक फार्मूला मैच के मदद से भी निकाल सकते हैं और ये निकालना जरूरी है पड़ा। तो पहले मैं आपको अलग से निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू टाइप करता हूँ और मैच वाला फार्मूला लगा देता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, फार्मूला ओपन हो गया। लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसकी बुनियाद पर हम डाटा को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नेम टाइप कर लेता हूँ क्योंकि इसकी बुनियाद पर मुझे बाकी नेम्स चाहिए। तो मैं कॉलम प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद लुकअप अरे। लुकअप अरे वो अरे जिसमें से हम डाटा को निकाल रहे हैं। तो ये सिंपली वो अरे हो गई जिसमें से हम डाटा को निकाल रहे हैं। और उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंड सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ चुके हैं। अब इसी फार्मूले को सेम टू सेम हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से समझ में आ जाए। यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे और ये फार्मूला हमारा ओपन हो चुका है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसकी बुनियाद पर हम डाटा को निकाल रहे हैं। तो आईडी के बुनियाद पर हम डाटा को निकाल रहे हैं। टेबल अरे वो टेबल जिसमें से हम डाटा निकाल रहे हैं। तो उसका नाम हमने डाटा रखा था, तो सिंपली हमने डाटा टाइप कर दिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मैच का। तो हमने सिंपली मैच लिख दिया। मैच लिखने के बाद लुकअप वैल्यू। तो अब कॉलम इंडेक्स की लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ नेम की मदद से हम बाकी का कॉलम इंडेक्स निकालेंगे। तो सिंपली कॉमा प्रेस कर दिया। उसके बाद लुकअप अरे, तो यहाँ से हम सारी कॉलम की आईडी निकालने वाले हैं। तो ये हमारा लुकअप अरे हो गया। उसके बाद 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब कॉमा प्रेस करके 0 प्रेस करेंगे, ये 0 होगा अब हमारा लुकअप वाले फार्मूले का। ये 0 था हमारे मैच वाले फार्मूले का। तो हमने सिंपली 0 प्रेस कर दिया एंड इस ब्रैकेट को भी सिंपली क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे
करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर एक फाइनल टच आ गया, वो है वैल्यूज को फिक्स करना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो B2 है पड़ा, B2 ये हमारा है पड़ा, B5 हमारा फिक्स होगा। तो फिक्स कैसे होगा, क्योंकि इसी आईडी की बुनियाद पर हमने बाकी सारा डाटा निकालना होगा। तो यहाँ पर हम F4 टाइप कर देते हैं। अब डाटा तो फिक्स है पड़ा, लेकिन उसका नाम भी हमने दे दिया, तो इसको ज्यादा फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब मैच फंक्शन के अंदर अगर आई एम C2 तो C2 फिक्स नहीं होगा, तो इसको हमने फिक्स नहीं करना। लेकिन जो हमारी ये लुकअप अरे है, ये वाला डाटा ये तो फिक्स होता जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये तो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर F4 से इसको फिक्स कर देते हैं और इसके दूसरे हिस्से को भी फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा डाटा फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जैसे ही ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास वो नाम वाला फंक्शन नहीं आता, वो एरर नहीं आता। अब जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आया, बल्कि हमारा सिंपली डाटा निकल चुका है। अब इसकी मदद से हम किसी भी आईडी को निकाल सकते हैं, किसी का भी डाटा। जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसका डाटा हमारे पास सिंपली आ चुका है। अब हमें किसी भी डाटा को आईडी को निकालने की जरूरत नहीं है, लाइक उसमें पूरे फार्मूले में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर आके किसी और आईडी को निकाल लेता हूँ। मैं 920 आईडी को निकाल कर उसका डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 920 लिखूंगा, हमारे पास डाटा सिंपली आ चुका है। इस तरह मैं 924 का डाटा अगर निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 924 सिर्फ आईडी लिखूंगा और उसका पूरा डाटा मेरे पास आ चुका है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।